राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। भैया भैया भैया। अरे लक्ष्मण, क्या हुआ रे? भैया भैया भरत अपनी सेना सहित हमसे युद्ध करने आ रहे हैं। हमें वनवास भिजवाकर भी उन्हें चैन नहीं मिला। यह क्या बोले जा रहे हो? हाँ भैया, मैं ठीक बोल रहा हूँ। भरत भैया हमें अपने मार्ग से हटा देना चाहते हैं, तभी तो। पगले, शांत हो जा और विवेक से काम ले। क्रोध बुद्धि को खा जाता है। मेरा भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता। भैया फिर वह सेना सहित क्यों आ रहे हैं? लक्ष्मण, आने दो उन्हें, सब पता चल जाएगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा भरत कैसा है। पर भैया राजमद अंधा कर देता है सभी को। पगले, खटाई की एक बूंद से कहीं दूध का समुद्र फट सकता है। राजमद और भरत को सूरज चाहे पश्चिम से उदय हो सकता है, अग्नि शीतल हो सकती है, पर सरल हृदय भरत को कपट छू नहीं सकता। ईश्वर आपके अटल विश्वास की रक्षा करे। मैं सावधान रहता हूँ। भैया भैया, मेरे श्री राम भैया। ले, देख ले लक्ष्मण, दूर से ही जान ले, ये रोता बिलखता रथ को त्याग कर नंगे पैर दौड़ता भरत तुझे हमारा शत्रु दिखता है। भैया भैया भैया, मेरे भैया, मेरे भैया। भरत, मेरे भरत। भैया, मेरे भैया, मेरा जन्म न हुआ होता तो आपको वनवास न हुआ होता भैया। संसार में सब कुछ विधाता की इच्छा से होता है भरत। किंतु भैया, इस संसार में मेरा नाम तो कलंकित हो गया, कलंकित हो गया मेरा नाम भैया। नहीं रे भरत, भूल है तेरी। तेरा नाम कलंक से नहीं, प्रेम और त्याग से अमर होगा। तू तो प्रेम और त्याग की मूर्ति है। आप तो दया के सागर हैं भैया, आप तो दया के सागर हैं, तभी तो ऐसा कहते हैं। आप मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए मुझे भैया। पगले, दंड तो दूंगा तुझे, खुद को पीड़ा पहुंचाने का, और दंड है तुझे हृदय से लगाने का। मेरे प्यारे भरत, आ मेरे गले से लग जा भरत। अरे भैया भरत। माता, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें माता। यशस्वी भव भैया। भाभी, दंड दो मुझे, मैं आपका दोषी हूँ। अपराध किया है मैंने कैकेयी की कोख से जन्म लेने का, जिसके कारण आज आप कष्ट सहती हैं। ऐसा ना कहो भैया, जहाँ मेरे स्वामी हो वहाँ मुझे कष्ट भला कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ इनके साथ परम सुख के साथ रह रही हूँ। भैया 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 भरत। लक्ष्मण, मेरे प्यारे लक्ष्मण, मेरे भैया, तू बड़ा धन्य है रे, बड़भागी है तू, जो प्रभु की सेवा में रत है। मैं तो बड़ा अभागा हूँ रे, मैं बड़ा अभागा हूँ। भैया मुझे दंड दो, मेरी जिह्वा काट लो। मैंने आपके विषय में न जाने क्या क्या अपशब्द कहे, मुझे माफ कर दो भैया। ठीक किया रे लक्ष्मण, तूने ठीक किया, मैं इसी योग्य हूँ। भैया भैया मुझे क्षमा कर दो भैया। भैया, मैं आपको ले जाने आया हूँ, चलो आप सब लौट चलो। अयोध्या आपकी प्रतीक्षा कर रही है, पीछे गुरुदेव सुमंत्र आदि भी आ रहे हैं। पूरी अयोध्या व्याकुल है,
लौट चलो भैया, लौट चलो भैया। गुरुदेव प्रणाम। यशस्वी भव पुत्र। गुरुदेव आप भी चले आए इस पगले के साथ, और सुमंत्र जी आप भी। पिताजी को ढाढ़स कौन बंधाता होगा? होनी बड़ी बलवान है, होनी होए सो होए। स्पष्ट कीजिए गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आया। राम, महाराज नहीं रहे, अयोध्या अनाथ हो गई। पिताजी आप। धैर्य धरो राम, भरत के आग्रह पर विचार करो। अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता है। धर्म की धुरी धर्मात्मा गुरुदेव, आपने ही तो धर्म पालन की हमें शिक्षा दी है, और मैं इस समय अपने पुत्र धर्म का ही तो पालन कर रहा हूँ। एक तरफ तो तुम्हारा त्याग है और दूसरी ओर भरत का प्रेम और भक्ति। दोनों ही धर्म अपने अपने स्थान पर डटे हुए हैं। तुम तो भक्त वत्सल हो, आखिर में निर्णय तुम्हें ही लेना होगा राम। वास्तव में अयोध्या सुनी है और उसे एक योग्य राजा की आवश्यकता है। हाँ भैया, हाँ भैया, अयोध्या अनाथ हो गई है। मेरे नाथ, सनाथ बना दीजिए उसे, सनाथ बना दीजिए। लौट चलिए, लौट चलिए, लौट चलिए भैया। भरत, वनवास के पहले कर्तव्य मेरे अधीन थे, पर अब मैं कर्तव्य के अधीन हूँ भैया। भैया, आपकी यह बातें मुझे धर्म संकट में डालती हैं। भरत, क्या चाहते हो? पिताजी ने प्राण त्याग दिए, पर वचन न जाने दिया। उन वचनों की मर्यादा तोड़ दूं? नहीं भैया, मैं उन वचनों को तोड़ने की बात नहीं करता। उन वचनों को मैं निभाऊंगा ना। आप अयोध्या जाएं और मैं वन में रहूं। मैं भी तो पिता का पुत्र हूँ, धर्मात्मा महाराज का मैं भी तो पुत्र हूँ। आप अयोध्या जाइए और मुझे वन सौंप दीजिए भैया। नहीं भरत, पिताजी का आदेश तो मेरे लिए है। मैं 14 वर्ष के बाद ही लौटूंगा। पर मैं आपके बिना वापस न जाऊंगा भैया। तुम्हें जाना होगा भरत, और राजधर्म निभाना होगा। यह मेरा आदेश भी है और मेरी शपथ भी। शपथ दे दी, शपथ दे दी। शपथ क्यों दे दी भैया? आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है, निभानी तो पड़ेगी। आपकी आज्ञा शिरोधार्य, पर मुझे आपकी प्रेरणा चाहिए भैया। कैसी प्रेरणा रे भोले? आपके चरणों की प्रेरणा भैया। उसके बिना मुझसे कुछ न हो पाएगा, कुछ भी न हो पाएगा प्रभु, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो पाएगा भरत। मन से तो मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ हूँ। आप नहीं चल सकते भैया, तो आप इन चरण पादुकाओं को अपने चरणों से पवित्र कर दीजिए। आपके लौटने तक यही सिंहासन पर विराजमान होकर मेरी प्रेरणा बनेगी। ले पगले, तू बड़ा भोला और हठी है। और हाँ भैया, यदि आपने 14 वर्ष से अधिक समय लगाया ना, तो अपनी देह त्याग दूंगा। ले, वचन रहा, देरी ना करूंगा, नियत समय से लौट आऊंगा। अब जा, अयोध्या को और अधिक समय तक सूनी नहीं छोड़ सकते। जो आज्ञा भैया।